और अब शिवसेना गुटों में चिन्ह पर छिड़ी जंग की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। शिवसेना की कमान नाम और निशान चिन्ह के खिलाफ आज उद्धव गुट खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। शिंदे गुट पहले ही फाइल कर चुका है कैविएट। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर किया हमला, कहा आप मेरा धनुष बाण चुरा सकते हो लेकिन मेरे दिल में बैठा राम नहीं चुरा सकते। चुनौती दी, अगर मर्द हो तो मेरा चुराया धनुष बाण लेकर सामने आए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का दावा, शिवसेना किसकी थी और किसकी होगी ये फैसला महाराष्ट्र के लोग लेंगे। अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा वो क्या बोलते हैं उस पर महाराष्ट्र के लोग ध्यान नहीं देते। चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा शिवसेना से उसका निशान छीनने के लिए हुई है 2000 करोड़ रुपए की लेन देन, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उत्तर भारतीय समाज के साथ बैठक में उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए कहा मुझे कहा जा रहा था मैं तलवे चाट रहा हूं, अब जो लोग उनके साथ गए हैं वो क्या कर रहे हैं। पार्टी का नाम और पार्टी निशान छीनने के बाद उत्तर भारतीयों के शरण में उद्धव ठाकरे। उत्तर भारतीय समाज के एक कार्यक्रम में कहा मेरा न तो उत्तर भारतीयों से झगड़ा है न मुस्लिमों से, इस देश को प्रेम करने वाला हर शख्स हमारा भाई। कभी उत्तर भारतीयों की दुर्विरोधी रही शिवसेना ने मांगा उत्तर भारतीयों का साथ, कहा अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपको साथ निभाना पड़ेगा। कहा बहुत दिनों के बाद हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा इजरायली कंपनी की मदद लेकर ईवीएम को टेम्पर किया गया, यही करके हाल के दिनों में चुनाव में जीत मिल रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे का संजय राउत पर हमला, कहा जेल में रहने की वजह से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा। कहा उद्धव बाल ठाकरे का नाम लेकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, पवार ने कहा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, हमारे बीच नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई और मुझे उनके मुद्दे ठीक लगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का संजय राउत पर हमला, संजय राउत जैसे लोगों को ऐसी हैसियत नहीं कि वो अमित शाह के बारे में कुछ बोले। राउत ने कभी चुनाव लड़ा कभी चुनाव जीता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा वोट के लिए बीजेपी ने सारे मुल्क को बेच दिया, ये बाहर के देशों के मुस्लिमों के तलवे क्यों चाटते हैं जब इन्हें मुस्लिमों से इतनी नफरत है। और आइए अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत में गद्दारी वाले बयान पर बचे गदर से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। गृह मंत्री अमित शाह का उद्धव पर सीधा वार, कहा उद्धव ने विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट के साथ लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने शरद पवार के पैरों में सरेंडर कर दिया। अमित शाह के आरोपों पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा मैं कांग्रेस में नहीं गया था, उनके साथ बीजेपी ने मुझे धकेला, उनकी एजेंसियां भेड़िया बनकर हमारे सामने हैं, मैं अकेले उनसे लड़ रहा हूं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, कहा पिछला चुनाव फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया था, अपनी रैलियों के दौरान खुले तौर पर हमने ये कहा, इसके बावजूद ठाकरे ने विपक्ष से मिलाया हाथ। उद्धव ठाकरे ने कहा चुनाव से पहले अमित शाह मेरे घर आए थे, मैंने उन्हें बताया कि पिता को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि एक शिव सैनिक को सीएम बनाकर दिखाऊंगा, तब अमित शाह ने कहा था ठीक है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का अमित शाह के बयान पर पलटवार, कहा गद्दार कौन है पहले ये तय करें, पीठ पर छुरा उन्होंने घोंपा है तो वो गद्दार है। पूछा 2019 में जब गठबंधन टूटा था तो क्या हमने तोड़ा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा बीजेपी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गई है, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 5 साल में कर दिया। कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने आजादी के बाद पहली बार देश की सुरक्षा नीति सुनिश्चित की, हमारे जवानों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसके मुंह की खानी पड़ेगी। पार्टी छीनने के बाद आक्रामक हुए उद्धव ठाकरे, अमित शाह का नाम लिए बगैर उन्हें मोगेम्बो कर संबोधित कर दिया है। कहा बीजेपी का हिंदुत्व लड़ाई लगवाने वाला है, मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो भी यही चाहता था। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।